नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप है न्यूज फॉर नेशन पर। पटना के विद्यापति मार्ग स्थित जो ठाकुर जी राम मंदिर है, जिसको वेद विद्यालय के नाम से भी लोग जानते हैं, वहां पर आज कुछ लोग पहुंच गए। वो लोग वहां पर जिनको अतिक्रमण करके हटाया गया था, वहां से अतिक्रमण जिन लोगों ने कर रखा था, उन लोगों ने वहां पर अब जो है कुछ कागज दिखा करके अपना हक जताया है उस जमीन पर, और उसको लेकर के अब धार्मिक न्यास बोर्ड सामने आ गया। धार्मिक न्यास बोर्ड ने इस पूरे मामले पर जो है बयान देते हुए कहा है कि जो मंदिर है वो धार्मिक न्यास बोर्ड के अंदर निबंधित है और ये धार्मिक न्यास बोर्ड की संपत्ति है, और इसके लिए समय समय पर धार्मिक न्यास बोर्ड जो है अलग अलग कमेटियों का गठन करती रही है और उसका विकास चाहती है। ऐसे में मंदिर में, क्योंकि धार्मिक न्यास बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने मंदिर के आसपास के हिस्से में जो अतिक्रमण था उसको वहां से हटा दिया, जिसके बाद आज जब वहां पर चारदीवारी का काम हो रहा था तो उस काम को रोकने के लिए कुछ लोग वहां पर पहुंच गए, और वो लोग जो हैं बिहार सरकार में शामिल कुछ जो मंत्री हैं, जो कुछ नेता हैं, उनके ऊपर जो है हमला बोल रहे थे, उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे। ऐसे में धार्मिक न्यास बोर्ड जो है इस पूरे मामले पर सामने आया है और सामने आकर के उसने कहा है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं। उन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। पूरी तरीके से संपत्ति जो है वो धार्मिक न्यास बोर्ड की है, और उस संपत्ति का संरक्षण करना या उसको बचाना जो है धार्मिक न्यास बोर्ड का कर्तव्य है। और उसी के आलोक में पहले जिला प्रशासन की तरफ से वहां पर जो अतिक्रमण था उसको हटाया गया, और अब वहां पर जो है चारदीवारी का निर्माण किया जा रहा है ताकि मंदिर परिसर को जो है वो सुरक्षित किया जा सके और वहां पर फिर से जो है वो अतिक्रमण ना हो। इस पूरे मामले पर धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य रणवीर नंदन जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। आपने जब इस संदर्भ में पूछा है तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, विद्यापति मार्ग स्थित ठाकुर जी राम मंदिर वस्तुतः बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद से पंजीकृत मंदिर है, और इस पर बहुत दिनों से अतिक्रमण चल रहा था। बार बार प्रशासन को हम लोग निवेदन करते थे कि यहाँ से अतिक्रमण हटाया जाए, और बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के आवेदन के फलस्वरूप ही जिला प्रशासन ने वहाँ का अतिक्रमण हटा दिया। जो लोग आज ये क्लेम कर रहे हैं उनका कोई क्लेम नहीं है, वहाँ पर किसी के पास कोई कागजात नहीं है, और वह मंदिर जो है धार्मिक न्यास परिषद की संपत्ति है वो, और समय समय पर धार्मिक न्यास परिषद वहाँ पर समिति गठित करती है, और इस बार पुनः समिति गठित हुई है, और समाज के बड़े अच्छे लोग उस समिति में आए हैं, जिससे कि मंदिर का विकास होगा। और हमारे माननीय मंत्री बिहार सरकार श्री अशोक चौधरी जी उसमें संरक्षक हैं, और हम लोग का विश्वास है कि उनके संरक्षकत्व में यह मंदिर जो है काफ़ी विकसित होगा। मुझे ये भी पता चला कि वहाँ चारदीवारी का काम लग गया है। अब कुछ लोग ये भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, तो उन भ्रांतियों पर हम लोग नहीं जाते हैं। धार्मिक न्यास परिषद के अंतर्गत वह मंदिर आता है, तो धार्मिक न्यास परिषद का दायित्व तो बनता है कि उस मंदिर को कितना अच्छा स्वरूप दिया जाए, जिससे जनता को उससे लाभ मिले, समाज को उससे लाभ मिले, और एक समाज में एक संदेश जाए कि यहाँ पर एक अच्छा मंदिर बना है जो सभी क्षेत्रों में विकास के लिए संकल्पित है। अब कुछ लोग भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, तो भाई उनका काम है भ्रांतियाँ फैलाना, लेकिन मूल रूप से किसी का कोई उस पर क्लेम है तो ऐसा किसी ने नहीं दिखाया है। आप कोई कोर्ट का कागज़ लेकर घूम रहे हैं, क्या कोर्ट ने निर्देश दिया, जिला प्रशासन ने समझा होगा, धार्मिक न्यास परिषद ने समझा होगा, तब जाकर वह अतिक्रमण मुक्त हुआ है और विकास के कार्य हो रहे हैं। इसलिए मैं पुनः यही कहना चाहूँगा कि बड़ा अच्छा काम हुआ है,
बरसों से जमे लोग हटाए गए हैं। और ये भी बात सही है कि पूरे बिहार में धार्मिक न्यास परिषद की इतनी जमीन है, इतने लोगों ने धार्मिक न्यास परिषद को जमीनें दी है और बहुत लोगों ने अतिक्रमण किया है। और अब तो धार्मिक न्यास परिषद इन सारी बातों पर पूरा संज्ञान ले रहा है और जो भी उसकी ज़मीन है, जिन लोगों ने, बड़े बड़े दानी ने, बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े तपस्वियों ने देवी देवता की पूजा करने के लिए अपनी बड़ी बड़ी संपत्तियां दान कर दी, तो उनका संरक्षण होना चाहिए। और धार्मिक न्यास परिषद यह काम भली भांति कर रहा है, इसलिए इसमें कहीं कोई विशेष बात नहीं है। जो एक रूटीन वर्क है वही रूटीन वर्क हुआ है। अब कुछ लोग नहा किसको तुल दे रहे हैं, तो तुल देने से कुछ नहीं होता है। आखिर कानून के अनुसार ही कोई काम होता है। तो वहाँ पर जो काम हुआ है, उस मंदिर में जो अतिक्रमण से मुक्त किया गया वो मंदिर, वो कानूनी रूप से ही किया गया है। और हमें भी लगता है कि चूँकि उसमें ऐसे ऐसे समाज के लोग जुड़े हैं कि आप देखिएगा कि कुछ दिनों में उस क्षेत्र का स्वरूप ही बदल जाएगा और इतना विशाल भव्य मंदिर तैयार होगा जिससे लोगों को लाभ मिलेगा।